जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु सुने एक बार जक्कई को देखा और जक्कई उस ज़माने का बहुत पापी इंसान और लोग उससे कतराते थे, लोग उसके पास नहीं जाते थे। ऐसा ये जक्कई था और लोग ऐसा समझते एक ऐसा इंसान है, ये पापी, इसके पास क्या जाना है। एक बार एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसको लोग पकड़कर प्रभु से के पास लेकर आए और कहा कि ऐसी स्त्रियों को तो पत्थर मार मार देना चाहिए। वो सारे अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़े ही थे और वो सभी लोग उस स्त्री को मार देना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उस स्त्री को बचा लिया और ऐसा कहा कि जिसने कभी पाप ना किया वो पहले पत्थर मारे। और सभी लोग पत्थर फेंक कर वहाँ से भाग गए। देखो, पापी और एक विपत्ति में पड़ा हुआ इंसान, ऐसे लोगों को देखकर प्रभु के अंदर दया आ जाती थी, उनका हृदय प्रेम से भर जाता था और किस तरह से उनको बचाया जाए वो सोचते थे। आप जब किसी ऐसे पापी लोगों को देखते हो, किसी को पाप करते देखते हो, तब आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? क्या आप उसको बचाने की सोचते हो? क्या आपका मन उसके प्रति प्रेम से भर जाता है, या आप किसी के आगे जाके उसकी निंदा करने लग जाते हो? आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? क्या आप उसकी निंदा करने लग जाते हो, या आपके मन में उसके प्रति प्रेम आ जाता है? आप क्या करते हो? अगर आपके मन में निंदा आती है तो इसका मतलब आप निंदा करने वाले निंदाखोर हो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम आता है तब प्रभु यीशु के समान हो। तो आपको अंदर कैसे होता है? निंदा आती है, घृणा आती है, या प्रेम आता है? आपका नज़रिया कैसा है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। एक पेंटर था और वो पेंटर अच्छा पेंट करता था, ड्राइंग बनाता था। अब एक बार उसने बहुत बढ़िया पोस्टर बनाया। पोस्टर बनाने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये मेरा जो पोस्टर है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है और लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। तो इसलिए वो भाई साहब ने वो पोस्टर शहर के एक बड़े चौराहे पर रख दिया हो, और साथ में वहाँ पर एक कलर भी रखा और एक ब्रश भी रखा और एक बोर्ड नीचे लगा दिया कि अगर किसी को इस पेंटिंग के अंदर अगर कुछ गलती नज़र आती है तो उस जगह पर ये नीचे जो कलर रखा है और ब्रश रखा है उसमें एक डॉट लगा दे, ताकि पता चले कि मेरी गलती कहाँ पर है। अभी ये जो पेंटर था उसने पोस्टर इसलिए लगाया था कि लोग बोलेंगे कहीं पर गलती तो है ही नहीं और लोग तारीफ़ करेंगे, और इसलिए वो निश्चिंत था। लेकिन हुआ ऐसा कि जब शाम को जब वो पोस्टर लेने के लिए गया, पोस्टर पूरा बिगड़ा हुआ था। इतने लोगों ने पॉइंट किए थे, इतने लोगों ने डॉट किए थे, यहाँ पर गलती, यहाँ पर गलती, यहाँ पर गलती। अभी सच में ये समझता था कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ। अभी इतनी सारी गलती देखकर वो डिप्रेशन में आ गया, निराश हो गया। ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, ना किसी के साथ बात कर रहा है। 2-4 दिन के बाद उसका मित्र कहीं से आया होगा, उसने देखा यार ये इतना डिप्रेशन में क्यों भाई, हुआ क्या तुझे? बोले यार मैं समझता था मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ और मैंने बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाया था और मैंने इसको चौराहे पर इस तरह से रखा था कि अगर किसी को गलती नज़र आए तो मुझे बताए। बोले इतनी गलती, इतने डॉट आए उसके ऊपर कि मैं पूरा डिप्रेस हो गया कि मुझे आता नहीं है ड्राइंग। अरे बोले इसमें डिप्रेशन वाली बात कौन सी है? बोले वही पोस्टर वापस बना, जैसा तूने बनाया था वैसे ही। उससे फिर बनाया। बोले सेम टू सेम। बोले जैसे पहले बनाया था वैसे, हाँ वैसा ही है। बोले वापस वही चौराहे पर रख, वापस वही कलर ब्रश भी वहाँ पर रख। फिर एक बोर्ड लगा के, लेकिन अब बोर्ड में थोड़ा सा सुधार करना है। बोला बोर्ड पर सिर्फ इतना लग कि जहाँ पर गलती नज़र आए उसे सुधार लेना। अभी शाम हो गई और शाम के वक्त जब वो पोस्टर लेने के लिए गया, पोस्टर पूरा साफ, किसी को कोई गलती नज़र नहीं आई। वही पोस्टर पहले था, सभी ने गलती निकाली थी।
लेकिन इस बार क्या था मालूम है, सुधारने को बोला। और दुनिया ऐसी है, उसको बोलो गलती निकालो, चाहे आप दूध से नहाए हुए होगे तो भी ढेर सारी गलती निकालेंगे, लेकिन बोलेंगे सुधार लो तो अपने आप को भी नहीं सुधार पाएंगे। तो ये दुनिया के लोग ऐसे ही है। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और प्रभु यीशु को मरना था, मरने के लिए आए थे, और प्रभु यीशु को लोगों ने मार दिया। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, प्रभु यीशु को जब मारे गए तो बहुत दर्दनाक मौत थी उनकी। सर से लेकर पांव तक वो छलनी हो चुके थे, इतने कोड़े बरसाए थे, सिर्फ पीठ के ऊपर नहीं लेकिन पेट के ऊपर, छाती के ऊपर, सभी जगह पर कोड़े बरसाए थे। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन वो स्टडी करने वाले ऐसा कहते हैं कि पेट से अगर देखो तो होल हो गया था कि पीछे का सीन नज़र आता था, इतना प्रभु यीशु को मारा था। सर पर कांटों का ताज, ढेर सारा खून जितना था सारा निकल गया था, चारों ओर कोड़े, लोग थूकते थे उनके ऊपर। और सोचो ऐसी हालत में जब प्रभु यीशु थे तो कैसे दिखते होंगे, कितनी जगह पर सूजन आ गई होगी, उनके होठ कैसे हो गए होंगे, होठों पर सूजन आ गई होगी, गालों पर सूजन, जगह जगह पर कोड़े की मार, उसके निशान, लहू, कैसा होगा। लेकिन मालूम है प्रभु यीशु ने ये जो मौत सहा, उसके पीछे 3 कारण थे। सबसे पहले कारण ये था कि उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया था, हमारे पापों के कारण मारे गए, हमारे अपराधों के कारण कुचले गए। ऐसा यशायाह 53:4 और 5 में लिखा है। दूसरा कारण था प्रभु यीशु का मरने का कि हमें शांति मिले, इंसान को शांति मिले, इसलिए उन्होंने ताड़ना को सहन किया। और तीसरी बात यह थी प्रभु यीशु की मौत की कि उनके मार खाने से हम चंगे हो गए, तो हमारी चंगाई के कारण। तो प्रभु 3 बातों के लिए मर गए, हमारे पापों के कारण, हमारी शांति के कारण और हमारी चंगाई के कारण। तो इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु में कोई गुनाह नहीं था, प्रभु यीशु में कोई पाप नहीं था। वो तो आज हम बाइबल पढ़कर हम मानते, हम विश्वास कर लेते, और हम उनको मानने वालों में से, इसलिए हम विश्वास कर लेते कि हाँ सच में प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारी शांति के लिए, और प्रभु यीशु हमारी चंगाई के लिए, हमारे पापों के कारण वो मारे गए। उस वक्त भी कई लोग थे जो ये बातें जानते थे, पतरस समझ लो, बाकी के चेले समझ लो, कुछ लोग थे जिनको मालूम था कि प्रभु यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु हमारे कारण वो मारे गए। लेकिन उस वक्त के कई लोग और ज़्यादातर लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मरकर जिंदा हुए उस वक्त सिर्फ 120 लोग थे जो प्रभु यीशु को मानने वालों में से थे, बाकी के सारे तो प्रभु यीशु के विरोधी हो गए थे। और इसलिए 120 को छोड़कर सारी प्रजा वो तो यही समझती थी कि कैसा इंसान होगा, इससे कितने पाप किए होंगे, क्यों इतनी बड़ी सज़ा इसको हुई, देखो परमेश्वर ने कितनी बड़ी सज़ा दी इसको, कितना गुनहगार होगा, इसके कैसे अपराध होंगे, कैसे पाप होंगे। बाहर तो कैसा अच्छा दिखता था, बाहर से तो मसीहा के काम दिखाई देते थे, लोगों को चंगाई देता था, छुटकारा, ये वो, कितना बुरा होगा एक जिसके कारण इसको ये सज़ा मिली। और ऐसी हालत में देखकर भी लोग चुप कर चले जाते थे, ऐसे लोगों की निगाहें थी। और यशायाह में ऐसा लिखा है, यशायाह उसका 53वां अध्याय और उसका 1 तो 3 वचन पढ़ो तो। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु के बारे में, उनमें कोई सुंदरता नहीं थी, लोगों को कोई सुंदरता नजर नहीं आई। लोग ये देखते थे कि परमेश्वर का मारा हुआ इंसान है। लोग प्रभु यीशु को देखकर मुंह फैले, क्या इसको देखना,
एक ग्रीन सी लोगों को आती थी। ध्यान से समझना, क्या प्रभु यीशु सही में बुरे थे? क्या प्रभु यीशु अपने पापों के कारण मारे गए थे? क्या प्रभु यीशु के ऊपर उनके खुद के पापों के कारण दंड आया था? ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या जाना, ये कैसा इंसान है, इसको परमेश्वर ने इतना बड़ा दंड क्यों दिया, इसके कितने घिनौने काम होंगे। लोग देखते नहीं थे उनको, और निगाहें पड़ जाती थी, अपने निगाहें बदल देते, क्या इसको देखना, बकवास। ऐसे लोग प्रभु यीशु को उस वक्त देख रहे थे। लोगों को प्रभु यीशु का मूल्य वो पता नहीं चला। उस ज़माने के लोगों को लगा कि ये कितना पापी इंसान है, जिसके कारण इसको इतनी बड़ी सज़ा हुई है। ये एक इंसान जब दूसरे इंसान को देखता है तब ऐसा होता है। मैंने एक पोस्टर की बात की ना, बात यही है। आज इंसान दूसरे को देखता है, फालतू है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये झूठा है, ये लबाड़ है। और इंसान की नज़रिया, इंसान की नज़र वैसी ही है। एक बार एक स्त्री थी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गई थी, और लोग उसको पकड़ कर लेकर आए, यीशु मसीह के पास लेकर आए। और यीशु मसीह के पास लेकर आकर और बोला कि ऐसी स्त्रियों को तो पत्थर मार मार कर मार देना चाहिए, और सभी के हाथ में पत्थर। बोलो मूसा ने ऐसा लिखा, तू क्या बोलता है बोल। देखो सभी लोगों की निगाह, ये स्त्री पापी है, ये स्त्री व्यभिचारिणी है, इसको मार देना चाहिए, बस बात खत्म करो, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं। ये प्रभु उसको देखते उस स्त्री को, अरे कितनी अच्छी लड़की है, एक गुनाह तो हो गया, कौन सी बड़ी बात है, ये तो इज़राइल की है, ये तो अब्राहम की संतान है, इसको तो मैंने मेरे हाथों से बनाया, मैं किस तरह से इसको बचाऊं, मैं इसको इसके पापों से किस तरह से आज़ाद करूं। देखो प्रभु यीशु किस तरह से इंसानों को देखते हैं, और एक इंसान वो इंसानों को किस तरह से देखता है। लोग कैसे देखते हैं, पापी है मार दो, ख़त्म करो। प्रभु यीशु क्या सोचते हैं, इसको बचा लो, ये इज़राइल की है, ये अच्छी लड़की है, बस इसको कोई चलाने वाला नहीं मिला, चलो इसको मैं चलाऊंगा, इसको पाप क्षमा करता हूँ। एक इंसान और एक परमेश्वर दोनों की निगाह है। प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे, और तूत के पेड़ के ऊपर जक्कई नाम का इंसान वो बैठा हुआ था, प्रभु यीशु को देखने के लिए चुंगी लेने वालों में से था। उस वक्त के जो पापी लोग गिने जाते थे उनमें से एक इंसान। प्रभु यीशु ने बोला, जक्कई चले उतर, आज तो मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और वहाँ सारी भीड़ जो थी, जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, और क्या सोच रहे हैं मालूम, ये तो पापी लोगों का मित्र है, ये तो पापियों के घर जाता है, उसके घर खाता पीता है, ये कैसा इंसान है, जक्कई जैसे पापी के घर जाना है। और ये भीड़ कहाँ चल रही थी, प्रभु यीशु के पीछे। मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले मतलब हम सभी लोग आ गए। हम प्रभु यीशु के पीछे चलने का ही दावा करते हैं, होते कैसे यार, इस पापी के घर जाना, कैसे लोगों के घर जाना है, नज़र तो देखो, और बात कैसे करें, हम तो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग, कहाँ प्रभु यीशु के पीछे चलते। लेकिन प्रभु यीशु ने इस जक्कई को देखा, ये तो अब्राहम की संतान है, बचाओ इसको, पापों से आज़ाद करो। और देखो पीछे चलकर जो आ रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जक्कई ने क्या बोला, मेरे पास जितनी भी संपत्ति आती तो मैं गरीबों को बांट दूंगा, और बाकी जो बची उसमें जिसके पास मैंने छीन कर या ज़्यादा ले लिया उसको 4 गुना दूंगा। देखो पीछे चलने वालों में कुछ सुधार आया, लेकिन ये देखो जक्कई में सुधार आया। और प्रभु से ने कहा, ये भी तो अब्राहम की संतान है। देखो प्रभु की निगाह कैसी है, इसको बचाना चाहिए, ये अब्राहम की संतान है, अच्छा इंसान है, बचाओ इसको। और लोगों ने कैसे देखा, ये पापी, इसके घर कौन जाए। इनका बस चलता तो कब से मार देते। यही बात है, अगर किसी को बोलो तो गलतियां तो 1000 निकाल कर बताएंगे, लेकिन किसी को बोलो मेहनत करो सुधारो, उसको सुधारेंगे नहीं। गलती सुधार नहीं सकते, लेकिन गलतियां बोलो तो ना होंगी तो भी 1000 गलतियां और निकाल कर
बताएंगे। लेकिन प्रभु यीशु का चरित्र कुछ अलग है, प्रभु यीशु की निगाहें कुछ अलग है। वो पापी लोगों को देखते तो सोचते ये तो अब्राहम की संतान है। प्रभु यीशु ये सोचते हैं कि इसको मुझे बचाना चाहिए। प्रभु यीशु व्यभिचारिणी स्त्री को देखकर प्रेम से भर जाता है, किस तरह से मैं इनको बचाऊं। आज हम सभी विश्वासी लोग, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग, आज आप लोगों की निगाह है, आप लोगों का नजरिया कैसा है उस शास्त्री फरोशी वाला कि जो लोगों में गलतियां ढूंढता है, गलतियां दिखाई देती, या आपकी निगाह प्रभु यीशु के जैसी है कि लोगों को सुधारने वाली निगाह? अगर आप किसी की गलती को देखकर दूसरे के घर जाकर अगर बातें करते हो, आप निंदाखोर हो। आपकी निगाह उस फरीसी लोगों की जैसी है, उस शास्त्री लोगों के जैसे हो, याजक लोगों के जैसी है, और उनका हिस्सा सिर्फ नरक में है। लेकिन अगर प्रभु यीशु जैसी निगाह होगी, नज़र होगी, तो आप किसी की गलती की बात नहीं करोगे, उसको सुधारने की बात करोगे और ख़ुद को भी सुधारने की बात करोगे। और इसलिए प्रभु यीशु ने यही कहा था कि तू किसी की आंखों में तिनखा मत देख, तेरी आंखों में तो लट्ठा पड़ा है, उसको निकालना पहले, तब तुझे सामने वाले की निगाह में पता चलेगा तिनखा है या नहीं है। तो पहले अपनी आंखों में से लट्ठा निकालना चाहिए ताकि हम किसी को सुधार सकें। पहले अपने आप को सुधारो। और ऊँट यही कहता था, ये देखो पोपट, उसकी चोंच देखो कैसी मुड़ी हुई है, टेढ़ी है, ये देखो सभी की गलती निकालता है, इसकी गर्दन टेढ़ी है, इसके पाँव टेढ़े हैं, इसकी आंखें टेढ़ी है। और किसी ने ऊँट को जाकर बताया, भाई साहब अपने आप को भी आईने में देख ले, तो ऊपर से नीचे तक टेढ़ा मेढ़ा ही है। लेकिन इंसान खुद को नहीं देखता, वो लोगों को देखता है। मैं बोलता हूँ देखो लोगों को, लेकिन प्रभु यीशु के नज़र से देखो कि कैसे मैं इसको सुधार लूँ। लेकिन ये तभी होगा जब आपके अंदर खुद के अंदर सुधार होगा। हालेलुया।